हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम करने जा रहे हैं सेगमेंटेड मेमोरी ऑफ 8086। अब वर्ड क्या है सेगमेंटेड? सेगमेंटेड का क्या मतलब है, पहले हम इसके बारे में समझेंगे एंड प्रॉपरली अच्छे से समझेंगे कि सेगमेंटेड मेमोरी क्या होती है 8086 में। सो इमेजिन करो कि आपका जो कंप्यूटर है वो एक सिटी है। इमेजिन योर कंप्यूटर एज अ बिग सिटी फुल ऑफ हाउसेस, जिसमें हाउसेस जो हैं पूरे भरे पड़े हैं हर एक जगह पर, ठीक है, विद अ मेमोरी लोकेशन, वे एक मेमोरी लोकेशन के साथ, जो कि क्या होगा उसका एड्रेस। कोई भी एक घर है उसका एक एड्रेस होता है, उसी तरह से एक आप इमेजिन, मैंने कहा है कि आप इमेजिन करो कि जो आपका कंप्यूटर है वो एक बड़ी सी सिटी है जो कि पूरी घरों से भरी हुई है विद देयर मेमोरी लोकेशन। अब 8086 को एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी किसके लिए? एक स्पेसिफिक घर को ढूंढने के लिए, या फिर कह सकें तो एक डाटा को या इंस्ट्रक्शन को ढूंढने के लिए। बट सिंस इट कांट हैंडल द होल सिटी एट वंस, इट डिवाइड्स इट इनटू स्मॉल सेक्टर्स एंड दैट कॉल्ड सेगमेंटेड मेमोरी। ठीक है, समझ लग गई? मैं फिर से बता रहा हूँ कि 8086 को मैप की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? एक स्पेसिफिक हाउस को ढूंढने के लिए, स्पेसिफिक हाउस को ढूंढने के लिए, जिसको मैं रिलेट कर रहा हूँ डाटा और इंस्ट्रक्शन के साथ। डाटा और इंस्ट्रक्शन के साथ। बट ये बहुत ही क्या कह सकते हैं, मुश्किल काम है, या फिर हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है इतनी बड़े सिटी को एक ही बार में। सो इसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में या छोटे छोटे सेक्टर्स में उसको हम डिवाइड कर देंगे। उसे ही हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेड मेमोरी। ठीक है। अब सेगमेंटेड मेमोरी का सिंपल कंसेप्ट क्या होता है, ये तो मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया ना। एक सिंपल सा कंसेप्ट मैं इसका बताता हूँ कि सिंपल कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेड मेमोरी इज, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इसका 20 बिट एड्रेस बार, 20 बिट का एड्रेस लाइंस होती हैं इसकी। 20 बिट की एड्रेस लाइंस हैं। सो इसके पास जो मेमोरी है, सो मेमोरी जो इसके पास रह जा होती है दैट इज़ 1 MB। मतलब ये 1 MB की मेमोरी जो है वो एक्सेस कर सकता है। अगर 20 बिट्स है तो कितनी बाइट्स होंगी, कितनी बाइट्स होंगी? 20 बिट का एड्रेस लाइन है तो 2⁻20 कर दो, डैट विल बी 1,48,576 बाइट्स। ठीक है, इतनी बाइट्स। बट रजिस्टर जो है, अब इतनी सारी बाइट्स, अच्छा मैंने क्या बताया कि 20 बिट की एड्रेस लाइन है। बट एक रजिस्टर जो है, मैंने अभी पीछे बताया कि रजिस्टर जो है एक, वो कितने बिट का होता है? वो तो सिर्फ 16 बिट का होता है। ठीक है, अब वो 16 बिट का होता है। अब 16 बिट 1 MB तक किस तरह से पहुंची? ठीक है, खुद देखो कि एक रजिस्टर 16 बिट का है बट मेमोरी दे है उसकी 1 MB, तो 16 बिट से 1 MB कितने कैसे पहुंचा? तो आंसर इज सिंपल, बाय डिवाइडिंग मेमोरी इनटू सेगमेंट्स। सो आंसर इज सिंपल, बाय डिवाइडिंग मेमोरी इनटू सेगमेंट्स। अब सेगमेंट्स कितनी कितनी छोटी या कितनी बड़ी? सेगमेंट्स ऑफ 64 KB। 64 KB की जो सेगमेंट्स हैं उससे 16 बिट से वो कहाँ पर पहुँचा? 1 MB तक। गॉट इट? अब सेगमेंट्स जो हैं, अब हमने ये बात कर ली कि सेगमेंट्स का साइज़ क्या है, सेगमेंट्स किस तरह से कितने साइज़ की हैं, किस तरह से वो चलती हैं। नाउ अब सेगमेंट्स होती कौन कौन सी हैं इसके अंदर, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज कोड सेगमेंट। फर्स्ट इज कोड सेगमेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? CS। अब कोड सेगमेंट क्या है? ये क्या करती है? स्टोर करती है प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस को। स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसको स्टोर करेगी। दिस इज फर्स्ट कोड सेगमेंट। सेकेंड वन इज डेटा सेगमेंट। सेकेंड वन इज डेटा सेगमेंट, दैट इज DS। एंड ये क्या करेगा? स्टोर करेगा डेटा को और साथ ही वेरिएबल को। नाम ही सुजेस्ट कर रहा है कि किसको स्टोर करेगा? डेटा को, और डाटा के साथ किसको स्टोर करता है? वेरिएबल्स को। थर्ड इज स्टैक। स्टैक सेगमेंट। अगर किसी को
पता हो या स्टैक के बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होता है, किया होता है लैंग्वेजेस में। सो स्टैक में दो वर्ड्स बहुत पॉपुलर होते हैं, पुश और पॉप। पुश मीन्स किसी चीज़ को अंदर, किसी एलिमेंट को अंदर डालना। स्टैक के पॉप मतलब एक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बाहर निकालना, ठीक है। सो स्टैक सेगमेंट क्या करता है, इट इज़ यूज्ड फॉर पुश पॉप ऑपरेशन, गॉट इट। एंड फोर्थ एंड लास्ट सेगमेंट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट, कि अगर बाई चांस कोई एक्स्ट्रा डाटा आ गया है तो वो इसके अंदर जाएगा। दिस इज यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा डाटा, गॉट इट। एक यू अब हर एक सेगमेंट जो है, अभी 4 सेगमेंट्स हैं, हर एक सेगमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो सकती है, कैन स्टार्ट एट एनी 16 बाइट बाउंड्री, गॉट इट। अब इसका फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला एक होता है कि फिजिकल एड्रेस किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फिजिकल एड्रेस का फॉर्मूला इस तरह से रहता है कि जो सेगमेंट है इंटू 10H प्लस ऑफसेट, गॉट इट, गॉट इट। एग्जाम्पल से समझें। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास सेगमेंट गिवन है कि सेगमेंट है 1 2 3 4H, ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऑफसेट हमारे पास गिवन है, डेट इज 0 0 1 0H, ठीक है। इसका फिजिकल एड्रेस ढूंढना है, इसका फिजिकल एड्रेस ढूंढना है, सिंपल है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 0H प्लस 0 0 1H, एंड इट विल गिव अस 1 2 3 5 0H, ठीक है। इस तरह से एक सिंपल से एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एड्रेसिंग मोड्स। ऐसे ही हमने एड्रेसिंग मोड्स जो हैं वो 8085 के लिए भी पढ़े थे। अब एड्रेसिंग मोड्स का मतलब क्या होता है, जिन्होंने तो 8085 की लगाई है उनको पता होगा कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं कि 8085 के अलग रहते हैं, 8086 के अलग रहते हैं। अब सिंपली मैं स्टार्ट करूं तो एड्रेसिंग मोड क्या है। एड्रेसिंग मोड इट्स लाइक हाउ CPU फाइंड्स द डाटा और इंस्ट्रक्शन। सिंपल सी लाइन है। एड्रेसिंग मोड अगर आपसे कोई पूछे तो मैं सिंपल सी लाइन लिख रहा हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। डैट हाउ CPU फाइंड्स द डेटा और इंस्ट्रक्शन, गॉट इट। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज इफ़ आई टेल यू गो टू रूम नंबर 5, डेट्स डायरेक्ट। मैंने सिंपल कहा कि जाओ रूम नंबर 5 में, ये डायरेक्ट है। बट इफ़ आई से गो टू द रूम हुज नंबर इज रिटन ऑन पेपर, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट। एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि सीधा रूम नंबर 5 है उसमें चले जाओ, एक मैं कह रहा हूँ कि उस रूम में जाओ जो जिसका जो नंबर है वो किसके ऊपर लिखा हुआ है, एक पेपर पे हो गया। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरह की अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिससे आपको मोर क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले इधर मैं रखूँगा कैटेगरी, गॉट इट। इधर मैं रखूँगा अपने एड्रेसिंग मोड, इधर मैं रखूँगा अपनी एग्जाम्पल, गॉट इट, ठीक है, या फिर मीनिंग, एग्जाम्पल नहीं मीनिंग, गॉट इट। इससे आपको थोड़ा क्लियरिटी रहेगी। फर्स्ट कैटेगरी इज इमीडिएट। इमीडिएट मीन्स कि डाटा जो है वो डायरेक्टली दे दिया, डाटा जो है वो डायरेक्टली दे दिया, डाटा गिवन डायरेक्टली, एंड इट इज मूव, जैसे कि मूव AX, 1 2 3 4H, ठीक है, डायरेक्टली रजिस्टर को हमने डाटा दे दिया, ठीक है। सेकेंड इज रजिस्टर। अब रजिस्टर क्या है कि डाटा जो है वो कॉपी किया गया बिटवीन रजिस्टर्स, डाटा कॉपीड बिटवीन
रजिस्टर्स, ठीक है, एंड इट विल बी मूव AX, BX, ठीक है। सो ये हैं कुछ और। अब जैसे कि डायरेक्ट है, डायरेक्ट का मैंने लिखा है मूव AX 1 2 3 4 H एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैंने मतलब बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स जो मैंने चीज़ लिखी है इसके अंदर का कंटेंट, कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर के कंटेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हेयर एड्रेस ऑफ मेमोरी गिवन डायरेक्टली, ठीक है, मेमोरी का जो एड्रेस है वो डायरेक्टली दे दिया। उसके बाद एड्रेस स्टोर्ड इन रजिस्टर, यहाँ पर एड्रेस स्टोर्ड इन रजिस्टर दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर साथ साथ में लिख देता हूँ सो डैट आपको भी थोड़ा ईज रहे। एड्रेस ऑफ मेमोरी गिवन डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, रजिस्टर दे दिया है। सो एड्रेस जो है, एड्रेस स्टोर्ड इन अ रजिस्टर, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है, इंडेक्स्ड में कि जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर है, DS प्लस SI में, ओके। BP में क्या है, यहाँ पर बेस्ड में क्या है कि जो एड्रेस है वो कहाँ पर स्टोर होगा, SS प्लस BP में। ये आपको पता होना चाहिए कि DS क्या है, डाटा सेगमेंट, अभी मैंने पीछे पढ़ा के हटा हूँ। SS क्या है, स्टैक सेगमेंट, अभी पीछे पढ़ाया है। उसके बाद बेस्ड इंडेक्स क्या है, यहाँ से हमने इंडेक्स उठाया, यहाँ से बेस्ड उठाया, ऑब्वियसली इन दोनों का कॉम्बिनेशन। सो इट कंबाइंस बेस एंड इंडेक्स रजिस्टर, गॉट इट। नेक्स्ट, रिलेटिव किसके लिए, यूज्ड फॉर जंप्स विद इन शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज की जंप्स के लिए रिलेटिव यूज़ होता है, एंड स्ट्रिंग जो यूज़ होता है कैटेगरी में, that will be special for string operations, ठीक है। now by the end of this lecture, मैं इसका भी लिख देता हूँ, आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। used for jump within short range, आप ये टेबल अपनी कॉपीज़ में बना लीजिए, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। स्पेशल फॉर स्ट्रिंग ऑपरेशंस, गॉट इट। नाउ बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपने ये सीख लिया कि सेगमेंटेड मेमोरी किस तरह से वर्क करती है, 4 सेगमेंट रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं, उनके रियल लाइफ मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। अब एक आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि अगर नाउ आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा क्या, मैंने आपको CS की वैल्यू दे दी कि आपके पास CS की वैल्यू है 2000H, एंड IP की वैल्यू मैंने दे दी 1 2 3 4H। इसका आपने फिज़िकल एड्रेस ढूंढना है, फिज़िकल, व्हाट्स द फिज़िकल एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसकी अगली इंस्ट्रक्शन का इसका फिज़िकल एड्रेस क्या रहेगा। दिस विल बी योर होमवर्क, एंड बाय दिस वी आर डन विद दिस लेक्चर। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, एंड अपने क्लासमेट्स को और भी स्टूडेंट्स को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।